Good morning, my dear student. So today we'll learn mathematics subject. In mathematics, today we'll continue our chapter number 5. The name of our chapter is Shapes and Designs. Okay. So see student, here some types of polygons are given. Okay. It is also related to shapes and design. Okay. So first we'll learn about the different kinds of polygons. See here. This one, triangle, quadrilateral, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon एंड डेकागन. ओके, सो ये सारे पॉलीगॉन्स दिए हैं. अब आपको याद रखना है कि कौन से शेप की कितनी साइड्स होती है. सो सी हियर फर्स्ट वन ट्राइंगल. सो ट्राइंगल की 3 साइड्स होगी. ओके, देन क्वाड्रिलेटरल जो है उसकी 4 साइड होगी. यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2, 3 एंड 4. देन पेंटागन हैज़ 5 साइड्स. यहाँ पे आप देख सकते हो 1, 2, 3, 4 एंड 5. देन हेक्सागन. हेक्सागन हैज़ 6 साइड्स. सी हियर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. Then heptagon. Heptagon has 7 sides. Okay, see here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then octagon. Octagon has 8 sides. See 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Then nonagon. Nonagon has 9 sides. See here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Then decagon has 10 sides. See here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Okay. सो इस तरीके से आप एक पूरे जो पॉलीगॉन्स दिए हैं सारे पॉलीगॉन्स के पिक्चर शेप, इसका शेप कैसा होता है, वो शेप, उसका नेम और उसकी कितनी टोटल साइड है वो याद रखोगे. ये बुक में नहीं दिया है, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है. सो आपको पता होना चाहिए कि इतने पॉलीगॉन्स होते हैं और इसके अलावा भी है कितने सारे पॉलीगॉन, बट अभी बुक में इसके रिलेटेड ही दिया है. तो हम ये याद रखेंगे कि कौन से शेप की कितनी साइड्स होती है. अब शेप देख के आपको आइडेंटिफाई करने को बोले तो भी आपको पता चलना चाहिए कि ये शेप है तो इसका नाम यही है. तो शेप और उसकी साइड्स आपको याद रखनी है. नाउ पेज नंबर 69. सी हियर व्हाट इज गिवन, weaving pattern. ओके, so Golu and Binu went to the market with their aunt. They show many rugs, durries. Okay, गोलू एंड बीनू जो है वो आंटी के साथ मार्केट में गए हैं. वहाँ पे उन्होंने जो डिफरेंट काइंड ऑफ रग्स एंड डरीज देखे. सी यहाँ पे दिया हुआ है, गोलू बोल रहा है वाव सो मैनी कलर्स. इसने ये सब देखा तो उसमें देख के वो बोल रहा है कि यहाँ पे तो कितने सारे कलर्स दिए गए हैं. देन बीनू बोल रही सो मैनी शेप्स, सर्कल, ट्राइंगल, सी दी पैटर्न्स. यानी कि बीनू बोल रही है कि कितने सारे शेप्स भी ये डिज़ाइन में दिए गए हैं और पैटर्न भी दी गई है. नाउ हमें भी ये जो दिया है उसको ऑब्जर्व करना है. सी यहाँ पे सर्कल है, कौन कौन से शेप्स दिए हैं. सो सर्कल है, देन यहाँ पे स्क्वायर्स दिए हैं. देन ये जो है वो हेक्सागन, मैंने अभी आपको सिखाया कितनी साइड है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ओके, सो ये हेक्सागन दिया गया है. सो इस तरीके से आपको ये सारे डिज़ाइन में से डिफरेंट टाइप्स के शेप्स एंड पैटर्न आपको फाइंड करने. ये सारी जो दी है वो आपको पैटर्न दी गई है. अब यहाँ पे नीचे आप देखोगे आपको क्वेश्चन पूछा है विच ज्योमेट्रिकल शेप कैन यू आइडेंटिफाई इन दिस बॉर्डर, ड्रॉ दैम इन योर नोटबुक. सो आप ये शेप पहले बराबर अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करोगे, फिर आप अपने तरीके से कौन कौन से ज्योमेट्रिकल शेप इसमें से फाइंड आउट कर सकते हो या आपको दिखता है वो आपको लिखना है. सो यहाँ पे हमने देखा कि जो पैटर्न जो डिज़ाइन है उसमें सर्कल्स एंड स्क्वायर वो तो हमें देखते ही है और वो दोनों ज्योमेट्रिकल फिगर है. सो हमें यहाँ लिखना है सर्कल्स एंड स्क्वायर. आप ये दोनों की जो शेप है वो भी अपने नोट में बनाओगे.
Now see here question number 2, is any shape repeating in the particular pattern, which one? यानी कि कोई पर्टिकुलर ऐसा शेप है जो पैटर्न में रिपीट होता है और कौन सा है। सो यहाँ पे आप पैटर्न में देखोगे तो सारे शेप्स है वो रिपीट होते हैं। सी यहाँ पे ये स्क्वायर जो दिया है वो अगेन यहाँ यहाँ यहाँ, सो ये भी शेप रिपीट होता है, ये भी रिपीट होता है, ये भी रिपीट होता है, ये भी, ये तो ये सारे जो जितने भी शेप आपको दिखते हैं कि रिपीट होते हैं वो सारे शेप आपको ये क्वेश्चन के नीचे ड्रॉ आंसर में ड्रॉ करना है। ओके, यस मैनी शेप्स रिपीटिंग इन द पर्टिकुलर पैटर्न, और फिर आपको ये सारे शेप है वो अपने नोट में ड्रॉ करना है जो शेप आपको लगता है कि सेम वे में रिपीट हो रहा है। आर द शेप मेड ऑफ अ कर्व्ड लाइन, अ स्ट्रेट लाइन, बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन, यानी कि जो यहाँ पे शेप दिया है वो क्या सिर्फ कर्व्ड लाइन से ही बनाया गया है, या तो स्ट्रेट लाइन से ही बनाया गया है, या तो कर्व्ड एंड स्ट्रेट दोनों से बनाया गया है। सो हमारा आंसर राइट क्या होगा, बोथ कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अकेली कर्व्ड लाइन भी नहीं है, अकेली स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, बट स्ट्रेट एंड कर्व्ड दोनों लाइन यहाँ पे आप देखोगे तो काफ़ी सारे शेप यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे आपको कर्व्ड लाइन दिखती है ना। सो दोनों लाइन यूज़ करके सारे शेप्स बनाए हैं। नाउ लुक एट योर क्लोथ्स, योर मदर्स साड़ी, शॉल्स, रग्स एंड मैट्स। Can you identify some patterns? Draw them in your notebook. So this is your homework. You have to find the pattern from the clothes, your mother's saree, shawls, rugs and mats. ये सारी चीज़ आपको पहले देखनी है अच्छे से। फिर वो सारे क्लोथ्स में से, मदर की साड़ी में से, शॉल, रग्स एंड मैट, सो इसमें से आपको कौन कौन से पैटर्न आइडेंटिफाई करते हो वो आपको अपने नोटबुक में ड्रॉ करनी है। सो दिस इज योर होमवर्क। नाउ पेज नंबर 70, सी हियर व्हाट इज गिवन, फ्लोर पैटर्न्स। हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विच हैज़ डिज़ाइन? क्या आपने कभी ऐसा फ्लोर देखा है जिसमें डिज़ाइन हो? डू यू नो हाउ दिस डिज़ाइन आर मेड? क्या आप जानते हो ये डिज़ाइन कैसे बनती है? These designs are made by covering the floor completely with small tiles that fit into each other without any gaps. ओके, सो ये टाइल किस तरीके से बनती है, ये डिज़ाइन, ये स्मॉल टाइल जो होती है उसको इस तरीके से अरेंज करते हैं कि बीच में कुछ भी गैप ना हो, और इस तरीके से डिफरेंट टाइप एक ही टाइल को डिफरेंट तरीके से अरेंज करके ये डिज़ाइन बनाते हैं। For example, look at the shape of this tile and see how it fits. Okay, ये एक ही टाइल है, देखो यहाँ पे पूरी डिज़ाइन है वो यही टाइल में से बनाई गई है, बट यही टाइल को उन्होंने क्या किया है, पहले उसको यहाँ पे हॉरिजॉन्टली रख दिया, फिर उसको वर्टिकली रख दिया, अगेन हॉरिजॉन्टली, फिर वर्टिकली। इस तरीके से एक ही टाइल को यूज़ करके, और जब अरेंज करते हो तब आपको देखना है बीच में एक भी गैप होनी चाहिए नहीं, थोड़ी भी गैप रखे भी ना, यही टाइल को आप वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अरेंज करोगे, सो आपकी ये पूरी फ्लोर पैटर्न हो जाएगी। सो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप की टाइल यूज़ करके फ्लोर पैटर्न बना सकते हो। यहाँ पे ए टाइल है, अगर आप स्क्वायर ले लो तो स्क्वायर वाली पैटर्न यहाँ हो जाएगी, है ना। और इस तरीके से अलग अलग टाइल आप यूज़ करके फ्लोर पैटर्न बना सकते हो। नाउ सी हियर, नाउ लुक एट दिस टाइल विथ 6 साइड्स। यहाँ पे ये जो टाइल दी है उसकी कितनी साइड है, 6, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. See how tiles of this shape can cover the floor completely without any gap. So ये 6 साइड वाली टाइल है उसको आप इस तरीके से अरेंज कर दोगे, एकदम इजी है, देखो बीच में एक भी गैप नहीं होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से ये टाइल को अरेंज करोगे तो आपकी फ्लोर पैटर्न इस तरीके की हो जाएगी, है ना। सो इस तरीके से आप दो अलग टाइप का शेप यूज़ करके फ्लोर पैटर्न बना सकते हो। Now page number 71. Among the following, can you match the tile with the designs that they will make on the floor? Draw the lines to match. यानी कि यहाँ पे आपको डिज़ाइन दी गई है और बीच में आपको टाइल दी गई है।
सो आपको ये टाइल को उसकी परफेक्ट डिज़ाइन के साथ मैच करना है कि कौन सी टाइल यूज़ करके आप कौन से डिज़ाइन पैटर्न बना सकते हो। सो सबसे फर्स्ट हम सिर्फ टाइल देखेंगे। सो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए वाली 1 टाइल है, ओके। सो ये टाइल यूज़ करके कौन से डिज़ाइन मेड हुई है, कौन से डिज़ाइन बनी है। सो यहाँ से ये डिज़ाइन उसको मैच करती है। सो ये आपको यहाँ मैच करना है। देन सेकेंड वन, आप कौन सी टाइल, ये 1 वाली, अब यहाँ पे देखो ए वाली टाइल है, तो ए टाइल यूज़ कहाँ पे हुई है, ये डिज़ाइन में है। देखो ए वाली, ये 1 टाइल, फिर बाजू में दूसरी टाइल, थर्ड वन। सो इस तरीके से ए टाइल यूज़ करके ये डिज़ाइन बनी गई है। नाउ ए 1, 2 एंड 3। सो ये टाइल यूज़ करके कौन से डिज़ाइन बनी है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो 6 ऐसी टाइल यूज़ करके उन्होंने ये डिज़ाइन बनाई है। सो इसको हम मैच करेंगे थर्ड नंबर। नाउ 4 नंबर पे यहाँ 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 ट्रायंगल वाली यहाँ पे आपको दिख ही रही है। सो ये टाइल को आप मैच करोगे ये डिज़ाइन से, ओके। सो ये भी आपको याद रखना है। इसमें आप अचानक से देखोगे आपको पता नहीं चलेगा, आपको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा पहले कि कौन सी टाइल कौन से पैटर्न के साथ मैच करती है। सो ये मैच द फॉलोइंग भी आपको अपने टेक्स्ट बुक में लिखना है। नाउ सी हियर, you can also make your own tiles and use them to make your own tiling pattern. You will find some such tiles at the end of the book that you can cut out, trace and color it. यानी कि इस तरीके से आप डिफरेंट टाइल अपने खुद से भी बना सकते हो, जिसमें यहाँ पे ट्रायंगल की जगह आप रेक्टेंगल बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो। टाइल बनानी है पहले, फिर वो टाइल से आप ऐसे फ्लोर पैटर्न बना सकते हो। वो आपका होमवर्क रहेगा, आपको एक्टिविटी में ये करना है। नाउ सी हियर, कंप्लीट द फॉलोइंग टाइलिंग पैटर्न। यहाँ पे टाइलिंग पैटर्न दी है, आपको हाफ दिया है, हाफ आपको कंप्लीट करना है, ओके। सो ये किस तरीके से कंप्लीट करना है, देखो यहाँ पे ये 1 ए टाइल यूज़ करके फिर उसको अलग तरीके से रख दिया। सो ये सेकेंड टाइम उन्होंने यूज़ किया, फिर यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया। सो इस तरीके से हाफ पैटर्न कंप्लीट हुई। अभी हाफ जो है वो आपको कंप्लीट करनी है। सो आप किस तरीके से बनाओगे टाइल को, सिर्फ आपको रखने का तरीका चेंज करना है। सो फिर से हम इसको ए टाइल को उठा के इस तरीके से रख देंगे, अगेन उसको इस तरीके से रख देंगे, ओके। देन अगेन यहाँ पे वो टाइल को रख देंगे, देन अगेन यहाँ पे रख देंगे। सो हमारी फ्लोर पैटर्न ये कंप्लीट हो गई फर्स्ट वाली। सेकंड में भी सेम आपको यहाँ से यहाँ रख देनी है टाइल। आपको याद रखनी है सिर्फ A1 टाइल है आपकी, यहाँ से लेके यहाँ। तो ये टाइल मैंने उल्टी करके यहाँ रख दी, फिर यहाँ से उल्टी यहाँ रख दी, ओके। सो इस तरीके से आपकी फ्लोर पैटर्न कंप्लीट होती है। सो आपको ये फ्लोर पैटर्न अपनी बुक में भी कंप्लीट करनी है और उसमें कलर भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो थोड़ा डार्क कलर है, यहाँ लाइट कलर। सो इस तरीके से आप और भी कोई कलर यूज़ करके यहाँ पे कंप्लीट करनी है। नाउ पेज नंबर 72, कंप्लीट दिस पैटर्न, कंपेयर इट विद द पैटर्न ऑन पेज 70 which also uses 6 side shape. What is the difference between the two? यानी कि यहाँ पे भी हमने आगे जैसे कंप्लीट की पैटर्न सेम यहाँ पे भी दिया है, हाफ पैटर्न दी है, हाफ आपको कंप्लीट करनी है। सो वो कैसे सॉल्व करोगे आप, सो वो हम देखते हैं यहाँ पे। नाउ सी स्टूडेंट, हम पेज नंबर 70 वाली 6 साइड टाइल यूज़ करके इस तरीके से हम पूरी पैटर्न कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि हमें इंस्ट्रक्शन में बोला है कि पेज नंबर 17 पे ये जो 6 साइड वाली टाइल है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो इसको यूज़ करके हमें ये पूरी पैटर्न कंप्लीट करनी है। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ सी हियर आंसर इज गिवन। वहाँ पे आपको पूछा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। सो बोथ द शेप्स आर रेगुलर हेक्सागन, द ओनली डिफरेंस इज दैट ऑन रोटिंग एनी वन ऑफ द शेप बाय 90 डिग्री अनदर शेप अपीयर, ओके। सो यहाँ पे आप ये जो पैटर्न आपको दिखाई है इसमें आप देख सकते हो, आपको 2 टाइप के पॉलीगॉन दिख रहे हैं, हेक्सागन दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो ये एक पैटर्न आपकी हो गई। एंड नेक्स्ट 1, 2, 3,
4, 5 एंड 6। तो इस तरीके से हमें 2 काइंड के हेक्सागोन दिख रहे हैं और इसको आप 90 डिग्री रोटेट करोगे तो आपको ऑटोमेटिक दूसरी जो पैटर्न है वो आप फाइंड कर सकोगे। सो इस तरीके से आपको ये पैटर्न अपने नोटबुक टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है। Now page number 72. Khushbu and Hafiz live in Agra. One day they went to see the Taj Mahal. The floor had the pattern show below. यानी खुशबू एंड हाफिज एक बार आगरा जाते हैं, वहाँ पे वो जब ताजमहल में जाते हैं तो उन्होंने फ्लोर पे कुछ ऐसी पैटर्न देखी जो कि यहाँ पे दिखाई गई है। आई कैन सी 2 डिफरेंट टाइल्स इन दिस पैटर्न। खुशबू बोल रही है कि मुझे यहाँ पे 2 डिफरेंट तरीके की टाइल दिख रही है। हाफिज बोल रहा है आई थिंक ओनली 1 टाइल हैज़ बीन यूज्ड। यानी हाफिज बोल रहा है कि मुझे लगता है कि इसमें 2 तरीके की टाइल यूज़ नहीं की है, बट एक ही टाइल से ये पूरी डिज़ाइन बनाई गई है। नाउ सी हियर, व्हाट डू यू थिंक, डिस्कस विथ योर फ्रेंड। यानी कि ये दोनों ने तो अपना आंसर बता दिया, बट आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या लगता है कि इसमें क्या यूज़ करके फ्लोर पैटर्न बनाई है, वो हमें लिखना है डिस्कस करके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट, एक ही टाइल है बट उसको रखने का तरीका चेंज किया है। सो किसका आंसर राइट है, हाफिज का आंसर राइट है कि एक ही टाइल यूज करके पूरी फ्लोर पैटर्न बनाई गई है। नाउ पेज नंबर 73, टाइलिंग टाइम। द पैटर्न्स बिलो आर मेड फ्रॉम दिस टाइल। ये टाइल आपको दी गई है, ये नीचे आपको डिजाइन दी है। सो ये जो पैटर्न है वो कौन सी एक ही टाइल यूज़ करके बनाई है। देखने में तो हमें कुछ अलग ही लगता है कि ये तो कोई स्क्वायर रखा है, ये रखा है, बट ऐसा नहीं, ये टाइल यूज़ करके ये पैटर्न बनाई है। जो कि हमने आगे सीखा कि कोई एक ही टाइल को आप अलग अलग तरीके से अरेंज करके आप इस तरीके की पैटर्न बना सकते हो। इन दिस पैटर्न दिस 3 कलर्स हैव बीन यूज टू मेक लुक लाइक स्टेप्स। ओके, ये स्टेप के जैसे दिखाने के लिए उसमें टोटल 3 कलर यूज़ किए हैं। सी हियर, लाइट ग्रीन, लाइट पिंक एंड ब्राउन। सो ये 3 कलर यूज़ करके यहाँ पे ये टाइल पैटर्न बनाई है। सेम यहाँ पे 2 कलर यूज़ करके इस तरीके का उसको लुक दिया है। बाय यूजिंग 2 कलर्स इट बिकम्स अ डिफरेंट पैटर्न और ब्लू एंड येलो फ्लावर्स। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो यही पैटर्न है, यही टाइल यूज़ करके यहाँ पे, बट सिर्फ उन्होंने कलर चेंज कर दिया और कलर कम कर दिया। यहाँ सिर्फ ब्लू एंड येलो यूज़ किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेप जैसा लगता है ना, 1 2 3 4 इस तरीके से स्टेप बनता है। बट यहाँ पे आप फाइंड करते हो तो यहाँ पे देखो ये ब्लू फ्लावर बन रहा है ना यहाँ पे। देन येलो भी फ्लावर 1 2 एंड 3 पेटल है, इसके 1 2 3 4 5 6 पेटल है। तो ये ब्लू फ्लावर, ये येलो फ्लावर। देन यहाँ पे अगेन ब्लू फ्लावर, येलो फ्लावर, ब्लू फ्लावर, येलो फ्लावर। तो पैटर्न तो दोनों को अरेंज जो किया वो सेम किया है, बट कलर चेंज कर दिया तो उसकी जो लुक है और जो थिंग है वो भी चेंज हो जाती है। नाउ सी, यूज डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन टू मेक योर ओन पैटर्न। सो ये आपको अपने आप से सॉल्व करना है। जैसे इसमें उन्होंने स्टेप्स बनाए, इसमें फ्लावर्स बनाए, आप अपने अकॉर्डिंग ये दोनों में कोई और भी थिंग बना सकते हो और कलर भी इसमें यूज कर सकते हो। Now page number 74, see here, treasure hunt is given. Okay, it is very interesting activity student. So यहाँ पे Frank and Juhi's mommy had hidden a surprise gift for both of them, but she want them to find out through a treasure hunt. She has written some instruction here. Can you help Juhi and Frank in finding their gift? सो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया है स्टूडेंट सी। यहाँ पे जूही एंड फ्रैंक जो है उनकी मम्मी ने उनके लिए एक गिफ्ट रखी है, बट उनकी मम्मी चाहती है कि वो गिफ्ट सरप्राइज रखे और ये दोनों को हिंट देके उनको फाइंड करवाना चाहते हैं। सो इनके लिए यहाँ पे थोड़ी इंस्ट्रक्शन उन्होंने लिखी है कि वो इस तरीके से जब फाइंड करने जाएंगे तब जाके लास्ट में उनको उनकी गिफ्ट मिलेगी। सो ये आपका होमवर्क रहेगा। आप यहाँ से ए से लेके स्टार्ट करोगे, सारी इंस्ट्रक्शन 1 बाय 1 सॉल्व करनी है। स्टार्ट फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री। सो आपको पिक्चर में देखना है कि टॉलेस्ट ट्री कहाँ है, यहाँ।
फिर यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। देन गो फॉरवर्ड ऑन द पाथवे, यानी कि फिर आपको यहाँ से टॉलेस्ट ट्री से सीधा जाना है। देन फ्रॉम द 6th टाइल टर्न लेफ्ट, यानी 6 टाइल में 1 2 3 4 5 6 वहाँ पे आपको लेफ्ट टर्न करना है। ओके, सो यहाँ तक इस तरीके की ये सारी हिंट जो है वो हिंट देख के आप उसका ट्रेजर हंट सॉल्व करोगे। लास्ट में आपको जूही एंड फ्रैंक की गिफ्ट मिलनी चाहिए। सो ये भी आपका होमवर्क रहेगा।